अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट मोहम्मद आबाद कुरैशी आज फिर नई जानकारी की वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ बेनामे से संबंधित आम आदमी से जुड़े हुए खास सवालों के जवाब। यदि आपका भी बेनामे से संबंधित कोई सवाल है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करिए, मैं आपका कमेंट्स में जवाब दूंगा। और यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो के लास्ट में ये मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे शॉर्ट है, लास्ट के 2 अंक मैं लास्ट में ही बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आता है, बेनामा क्या होता है? बेनामा होता है एक व्यक्ति की जमीन को दूसरे व्यक्ति के नाम कराना, यानी कि सरकारी रिकॉर्ड से एक व्यक्ति का नाम हटना, दूसरे व्यक्ति का नाम दर्ज होने का जो कागज तैयार होता है उसे बोलते हैं बेनामा। अगला सवाल आता है, क्या बेनामा रजिस्ट्री के जमीन खरीद सकते हैं? यानी कि बिना रजिस्ट्री कराए भी हम बेनामे की जमीन खरीद सकते हैं? नहीं। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि यदि आप बिना रजिस्ट्री कराए जमीन खरीदते हैं तो सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम नहीं जाएगा। आप सिर्फ एग्रीमेंट करा सकते हैं, वो पर्याप्त नहीं है, पूरा प्रोसीजर बेनामा होता है। अगला सवाल है, बेनामा कराने के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, बेनामा कराने के लिए जो सेलर है, बेचने वाला है, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो खरीदने वाला है उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 गवाह, दोनों गवाहों के आधार कार्ड और सभी व्यक्तियों के 2-2 फोटो, एक प्रॉपर्टी का फोटो चाहिए और जो आपने ट्रांजैक्शन की है उस ट्रांजैक्शन की डिटेल, ये डॉक्यूमेंट चाहिए। इन डॉक्यूमेंट से बेनामा हो जाता है। अगला सवाल है, बेनामे में स्टाम्प ड्यूटी व शुल्क कितना लगता है? तो इसका जवाब ये है कि अलग अलग स्टेट में बेनामा की स्टाम्प ड्यूटी अलग अलग है और शुल्क भी अलग अलग है। अमूमन ज्यादातर स्टेट में 5 से 7% है। यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी है तो यहाँ पर गांव में महिलाओं पर 4% लगता है और शहर की महिलाओं पर 6% स्टाम्प लगता है, और गांव के पुरुषों पर 5% स्टाम्प लगता है, और शहर में यदि प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस पर 7% स्टाम्प लगता है और 1% स्टाम्प शुल्क लगता है जो रजिस्ट्री में जमा होता है। अगला सवाल है, बेनामा कहाँ कराया जाता है? बेनामा कराने के लिए आपके जिले में या आपकी तहसील में रजिस्ट्री कार्यालय बने हुए हैं, वहां सब रजिस्ट्रार बैठते हैं और वहां पर जाकर बेनामा रजिस्टर्ड कराया जाता है। क्या बेनामे के बाद नाम अपने आप बदल जाता है? तो इसका जवाब है नहीं। बेनामे के बाद दाखिल खारिज कराना पड़ता है और उसकी एक प्रक्रिया होती है। जब वो आप प्रक्रिया कराते हैं उसके बाद ही सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज होता है। अगला सवाल है, बेनामे के बाद दाखिल खारिज क्यों जरूरी होता है? बेनामे के बाद दाखिल खारिज इसलिए जरूरी होता है, यदि आपने बेनामा तो करा लिया और उसका दाखिल खारिज नहीं कराया तो सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज नहीं होगा। सरकारी और भविष्य में किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न हो सकता है, इसलिए बेनामे के बाद दाखिल खारिज जरूरी होता है। अगला सवाल है, क्या बेनामा रद्द किया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। बेनामा दोनों पार्टियों की सहमति से, यानी क्रेता और विक्रेता दोनों की सहमति से या कोर्ट के ऑर्डर से रद्द किया जा सकता है, अन्य किसी भी वजह से बेनामा रद्द नहीं होता। अगला सवाल है, क्या एक ही जमीन का 2 बार बेनामा हो सकता है? तो कानूनन तो एक जमीन का 2 बार बेनामा नहीं हो सकता, लेकिन आजकल धोखाधड़ी बहुत चल रही है, तो एक जमीन का धोखाधड़ी से 2 बार, 3 बार, 4 बार भी बेनामा किया जा सकता है। इसलिए अपने जमीन खरीदने से, मकान, दुकान, प्लॉट, किसी भूमि खरीदने से पहले उसके कागजात अवश्य चेक कराएं। अगला सवाल है, जमीन खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें? यदि आप कोई भी जमीन, मकान, दुकान, प्लॉट खरीद रहे हैं और आप अपने वकील, एडवोकेट से मिलकर उसके कागजात को चेक कराते हैं तो आप किसी भी धोखाधड़ी से बच सकते हैं। तो इस कोई भी जमीन, मकान, दुकान, प्लॉट खरीदने से पहले उसके कागजात अपने अधिवक्ता के माध्यम से जरूर चेक कराएं। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके द्वारा अक्सर मुझसे पूछे जाते हैं, या एक आम आदमी का बेनामे से जुड़ा सवाल होता है। यदि इनसे अलग भी आपका कोई सवाल है तो इस वीडियो पर कमेंट करिए। वीडियो जानकारी अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो ये रहा मेरा पूरा कंप्लीट मोबाइल नंबर। आप इस नंबर पर शाम को 5 बजे के बाद कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं, दिन में कॉल बिल्कुल ना करें।